Next, Sri Danish Ali. धन्यवाद सभापति महोदय You're कि speaking. आपने मुझे ये रूल 193 में ड्रग्स अब्यूज़ के ऊपर जो डिस्कशन हो रहा है इसमें बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, किसी से छुपा नहीं है कि आज हमारे छात्र और नौजवान किस तरीके से इस नेक्सस का शिकार हो रहे हैं। मैं नेक्सस इसलिए कहूँगा कि ड्रग्स आते कहां से हैं और कैसे हैं। बिना नेक्सस के, बिना सिस्टम के लूपहोल्स के वो ड्रग्स स्कूली बच्चों के पास नहीं पहुंच सकते। आज हम देश की आजादी का अमृतकाल बना रहे हैं। पूरी दुनिया को हमें देश दिखाना है। G20 की प्रेसिडेंसी हमारे को मिली है, लेकिन जो हालात हैं छात्र और नौजवानों के, वो किसी से छुपे नहीं। पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ दिनों में जो खबरें सामने आई कि कितने हजार करोड़ की ड्रग्स फला पोर्ट पर पकड़ी गई, कितने हजार करोड़ की ड्रग्स फला पोर्ट पर पकड़ी गई, कई बार गुजरात का नाम आया। मुझे मालूम है आदरणीय मंत्री जी क्या जवाब देंगे। वो कहेंगे कि साहब कम से कम हमने पकड़ी, पहले ये पकड़ी नहीं जाती थी। मुझे मालूम है क्या जवाब मिलने वाला है, लेकिन ये तो चंद पकड़ी गई। ये तो किसके, अडानी के पोर्ट पर। वो अडानी का पोर्ट हो, अंबानी का हो, सरकार का, उससे कोई हमें लेना देना नहीं। लेकिन हमारे बच्चों को नशे में धकेलने का जो काम हो रहा है और जिस तरीके से पकड़ी जा रही है ड्रग्स, तो सभापति महोदय ये चिंता का विषय है। और मैं जब बोलता हूं, पता नहीं क्यों ट्रेजरी बेंचेस एकदम परेशान हो जाती हैं। इसमें मैंने कहा कि हमें सबको मिलकर के इस बीमारी का इलाज ढूंढना पड़ेगा। हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो बर्बाद हो रही हैं। हम अखबारों में पढ़ते हैं कि साहब फलां जगह मर्डर हो गया, बेटे ने बाप का मर्डर कर दिया, बेटे ने मां का मर्डर कर दिया। काहे के लिए? कि उसको नशे के लिए जो है पैसे नहीं थे, वो पैसे मांग रहा था, मां मना कर रही थी, बाप मना कर रहा था। बोले ऐसी घटनाएं आजकल जो है सामने आ रही हैं और हमें चिंता इस बात की है। अभी सुप्रिया सुले जी बोल रही थी कि खासतौर से उनका दर्द ठीक था कि एक माँ के लिए ये चिंता का विषय होता है उसका बच्चा अगर स्कूल में जा रहा है कि वो सही सलामत आएगा या नहीं, तो ऐसी गलत सोसाइटी में बैठेगा नहीं। सुप्रिया जी, केवल माँ का ही नहीं, बाप को भी चिंता होती है। मेरे भी बेटा बेटी 9th और 11th में जाते हैं तो मुझे भी चिंता होती है कि मेरे बच्चे कहीं ऐसी सोसाइटी में तो ना। ये सबकी चिंता है। इसलिए इसमें बजाय पॉलिटिकल स्कोर्स करने के, मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं यही चाहूंगा कि गृह मंत्री जी यहाँ जब जवाब देंगे इन सारी चीज़ों का जो है सरकार, मुझे उम्मीद है काम भी कर रही होगी। लेकिन ये सच्चाई है कि पिछले दिनों में जिस तरीके से, क्योंकि मुझे भी साहब सभापति महोदय थोड़ा सा मतलब जब मैं खुद स्टूडेंट था तो व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय मास्टर्स डिग्री आई यूज्ड टू गो फॉर द फील्ड वर्क इन अ नशा मुक्ति केंद्र। तो मतलब मैं मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क का प्रीवियस का स्टूडेंट, तो मैं देखता था वहाँ कैसे बच्चे आते थे और कैसे उनके बहुत अच्छे बड़े बड़े घरों के बच्चे होते थे एंड उनके पेरेंट्स जो है मतलब रोते थे, लाते थे, कोई मतलब उनके पास कोई चारा नहीं होता था। सभापति मोदी, ये इतना बड़ा ड्रगनेस जो है, ये इतनी बड़ी बीमारी है कि इससे निजात पाना, मैं समझता हूं ये चर्चा आपने रखी, ये पूरा सदन एक मत होकर के ये यहाँ फैसला ले कि हमें इस बीमारी से इस देश की जो नौजवान पीढ़ी है उसको आजादी दिलानी है। हम जानते हैं पॉलिटिकल स्कोर्स करिए आप, मुंबई में अभी पिछले साल कौन सा केस हो रहा था, वो रात दिन टीवी चैनल वो कौन सा
राजपूत का नहीं, वो कोई फला हीरोइन का, फला एक्ट्रेस का मोबाइल पे उससे व्हाट्सएप पकड़ा गया, कौन सी वो चक्रवर्ती थी या कौन सा रिया चक्रवर्ती या क्या वो या अभी वो वहाँ कहीं वो एक उसमें पार्टी पे जा रहे थे कुछ नौजवान, उसमें बॉलीवुड स्टार का एक बेटे को पकड़ा गया कि साहब इस पे 10 ग्राम पकड़ी गई, वो कितने दिन जेल में रहा, फिर बाद में जो है क्या नाम है उसको छोड़ दिया गया कि साहब इसका कुछ था ही नहीं। मतलब बच्चे आपके भी हो सकते हैं, हमारे भी हो सकते हैं, खाली पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए हम ये डिबेट ना करें। इस बीमारी से कैसे बाहर निकलना है इस पर चर्चा हो और सरकार ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव कोई प्लान बनाए कि जिससे ये बीमारी से निजात मिल सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात करूं। बहुत बहुत शुक्रिया।